12th क्लास सेकंड बुक विस्टास लेसन फर्स्ट द थर्ड लेवल तृतीयतल जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा तल किस ओर इंगित करता है? आंसर, देयर आर एक्चुअली टू लेवल्स। वहाँ पर केवल 2 तल थे एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल थे। द थर्ड लेवल इज चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ इस उपज। तीसरा तल है जो चार्ली की काल्पनिक दुनिया की उपज थी। देट एग्जिस्टेड अस्तित्व में था इन 1894, जो 1894 में अस्तित्व में था। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है। सो टू एस्केप, बचने के लिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड्स, आधुनिक संसार की। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। एंड फियर, भय से। सेकंड, वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वॉन्ट टू एस्केप? आधुनिक संसार के लोग बचकर भागना क्यों चाहते हैं? आधुनिक संसार के लोग बचकर भागना क्यों चाहते हैं? आंसर, द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के लोग वॉन्ट चाहते हैं टू एस्केप, बचकर भागना। बिकॉज, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। वॉर, युद्ध। फियर, भय। एंड वरी, चिंताओं से भरा हुआ है। क्योंकि आधुनिक संसार पूरा ही असुरक्षा, युद्ध, भय और चिंताओं से भरा हुआ है। दे कैन नॉट लिव, वे नहीं रह सकते हैं। अमंग, के बीच में। दीज होस्टाइल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच। वे इन प्रतिकूल स्थितियों के बीच नहीं रह सकते। थर्ड, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बचकर भागने का प्रतीक किस तरह है? आंसर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन symbolize an escape from the unpleasant, असुखद एंड इनसिक्योर, असुरक्षित प्रेजेंट, वर्तमान से। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन प्रतीक है बचकर भागने का दुखद चीज़ों से और असुरक्षित वर्तमान इनटू अ मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894। इससे बचकर अत्यधिक आधुनिक जो संसार है 1894 का, इसमें। इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागृत स्वप्न है। विश फुलफिलमेंट, इच्छाओं को पूरी करने वाला। वाई, नंबर 4, वाई डज सैम राइट अ लेटर टू चार्ले? सैम चार्ले को एक पत्र क्यों लिखता है? सैम चार्ले को एक पत्र क्यों लिखता है? आंसर, सैम राइट्स अ लेटर टू चार्ले, सैम चार्ले को पत्र लिखता है टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए। हिम, उसे। दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड, कि उसने खोज लिया है। द थर्ड लेवल, तीसरा तल। ही ऑल्सो आस्क्स चार्ले एंड लुइसा टू गो बैक टू हिम एट द थर्ड लेवल, और वह चार्ले और लुइसा को वापस थर्ड लेवल पर आने के लिए भी कहता है। नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय द मॉडर्न वर्ल्ड? आधुनिक संसार से क्या आशय है? आधुनिक संसार से क्या आशय है? आंसर, बाय मॉडर्न वर्ल्ड द नरेटर्स, आधुनिक संसार के द्वारा वर्णनकर्ता, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोरोग चिकित्सक मित्र, मीन्स आशय है द वर्ल्ड, संसार का। बीच, जो इस फुल भरा हुआ है। ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। फियर, भय। वॉर, युद्ध। वरी, चिंताओं से। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और अन्य सभी चीज़ों से भरा हुआ है। नंबर 6, वाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल? वर्णनकर्ता ने तीसरे स्तर की, तीसरे तल की कल्पना क्यों की? आंसर,
द नरेटर चार्ले इमेजिन्ड द थर्ड लेवल। वर्णनकर्ता चार्ले तीसरे तल की कल्पना की। एज एन स्केप फ्रॉम द हार्श कठोर रियलिटीज वास्तविकता से ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वह मॉडर्न वर्ल्ड की जो कठोर वास्तविकता है उससे बचकर भागना चाहता है। ही लॉन्ग्ड उसकी इच्छा थी फॉर अ सिंपलर साधारण पीसफुल टाइम शांतिपूर्ण समय लाइक पसंद करता है 1894। फ्री फ्रॉम वरीज चिंताओं से मुक्त एंड स्ट्रेस तनाव से हिज साइकिस्टिस्ट कॉल्ड इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसका मनोरोग चिकित्सक मित्र इसे एक जागृत सपना बताता है इच्छाओं को पूरी करने वाला। सजेस्टिंग सुझाव देता है दैट चार्ले सबकॉन्शियसली अचेतन रूप में क्रिएटेड रचना की है द थर्ड लेवल तीसरे तल की टू कोप निपटने के लिए विद हिज डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टिपूर्ण विद द प्रेजेंट वर्तमान, कि उसने वर्तमान की असंतुष्टिपूर्ण चीज़ों से निपटने के लिए इस तीसरे तल की रचना की है। नंबर 7 डिस्क्राइब गैलिसबर्ग इलिनॉइस। गैलिसबर्ग इलिनॉइस का वर्णन करें। आंसर गैलिसबर्ग इलिनॉइस ऑफ 1894 वॉज अ वंडरफुल आश्चर्यजनक टाउन कस्बा था विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। गैलिसबर्ग 1894 में एक आश्चर्यजनक कस्बा था विद बिग एंड फ्रेम हाउसेज। इसमें बड़े बड़े फ्रेम वाले घर थे। ह्यूज लॉन्स बड़े मैदान थे। एंड ट्रेमेंडियस विशाल ट्रीज पेड़ होते थे। हुज ब्रांचेज जिनकी शाखाएं मेट ओवरहेड सिर के ऊपर से निकल जाती थी। एंड रूप्ड छत जैसी ओवर द स्ट्रीट्स और गली के अंदर चली जाती थी, छतों पर निकलकर गली में चली जाती थी। इट वॉज सिम्बोलिक यह प्रतीक हैं ऑफ बीइंग रोमांटिक रोमांचक, लेशर आरामदायक, फ्रीडम स्वतंत्रता का, एंड रीप्रेजिंग पुनरावृत्ति का। और यह एक रोमांचक आरामदायक स्वतंत्रता का और पुनरावृत्ति का प्रतीक है। पीपल इंजॉयड लोग आनंद लेते हैं समर इवनिंग गर्मी की शाम का इन देयर लॉन्स अपने लॉन के अंदर। इट वॉज अ पीसफुल टाउन यह एक शांतिपूर्ण कस्बा था। इट वॉज चार्लीज बर्थ प्लेस यह चार्ली का जन्म स्थान था। ही ऑल्सो स्टडीड देयर उसने वहाँ पर अध्ययन किया था। नंबर 8 हाउ इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप। ये बड़ा वाला प्रश्न है, इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा है, इससे पहले जो दिया गया है उसमें वर्ड लिमिट कम है। आंसर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पलायन का प्रतीक किस प्रकार से है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ए मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ले। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ले का एक मानसिक चित्र है। हिज मन से काल्पनिक चित्र है। हिज फ्रेंड सैम कॉल्ड इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट उसका जो मित्र सैम है एक मनोरोग चिकित्सक मित्र, वह इसे एक जागृत स्वप्न बताता है इच्छाओं को पूरी करने वाला। इट इज़ लाइक ए मेज भूल भुलैया विच ग्रोज लाइक अ ट्री यह एक भूल भुलैया है जो पेड़ के जैसे बढ़ता है। देयर आर ऑलवेज न्यू डोरवेज यहाँ हमेशा नए दरवाजे एंड कॉरिडोर्स गलियारे निकलते हैं। चार्ले वेंडर्स चार्ले घूमता है इनटू अ
मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894। और चार्ले 1894 के अत्यधिक रोमांचक स्थान पर शहर में घूमता है। इट सिंबलाइज, यह प्रतीक है, एन एस्केप, बचकर भागने का, फ्रॉम द अनप्लेजेंट, दुखद, एंड इनसिक्योर, असुरक्षित, प्रेजेंट, वर्तमान, फॉरगेटिंग, भुलाकर, द नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन जीने के लिए। कि यह बचकर भागने का प्रतीक है, दुखद, असुरक्षित वर्तमान जिसको भुलाकर सामान्य जीवन जिया जा सकता है। इट इज़ ए फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस, यह रोमांच का एक श्रेष्ठ संसार है। नंबर 9, हाउ डिड चार्ले कन्विंस श्योर हिमसेल्फ दैट ही वॉज ऑन थर्ड लेवल। चार्ले ने अपने आप को किस प्रकार से विश्वास दिलाया कि वह तीसरे तल पर था। आंसर, चार्ले सा पीपल ड्रेस्ड, चार्ले ने देखा लोग पोशाक पहने हुए थे, इन द ओल्ड स्टाइल, पुराने ढंग की, ऑफ 1890 सेंचुरीज, 1890 में जिस प्रकार से पहनते थे कपड़े वैसी पोशाक पहने हुए थे। टिकट्स Number 9, how did Charlie convince sure himself that he was on third level? चार्ले ने अपने आप को किस प्रकार से विश्वास दिलाया कि वह तीसरे तल पर था। आंसर, चार्ले सा पीपल ड्रेस्ड, चार्ले ने देखा लोग पोशाक पहने हुए थे, इन द ओल्ड स्टाइल, पुराने ढंग की, ऑफ 1890 में पहने जाने वाली। टिकट्स हैड टू बी बॉट यूजिंग द करेंसी, मुद्रा, ऑफ दैट वेरी पीरियड, और टिकट जो खरीदे जाते थे और मुद्रा उपयोग में ली जाती थी उस समय में। देयर वॉज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, एंड ओल्ड करियर डिब्बा, एंड आइव्स मॉडल, आइव्स कंपनी का मॉडल, एंड अ लोकोमोटिव, और इंजन। देयर ही सा एन इशू, वहाँ पर उसने एक जारी पेपर देखा, ऑफ दी वर्ल्ड ऑफ 1894, दी वर्ल्ड नाम का उसने एक पेपर जो इशू किया गया था 1894 में वह देखा। देर आर ब्रास, पीतल के स्पेंटॉन्स, थूकदान थे, ऑन द फ्लोर, उसने वहाँ पर फर्श पर पीतल के थूकदान देखे। ऑल दिस कन्विंस्ड, ये सब चीज़ें चार्ले को कन्विंस्ड करती है दैट ही हैड रिच्ड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया था। नंबर 10, राइट अबाउट चार्ले इन योर ओन वर्ड, अपने स्वयं के शब्दों में चार्ले के बारे में लिखिए। आंसर, चार्ले इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, चार्ले एक साधारण व्यक्ति था, ऑफ 31 ईयर्स, 31 वर्षीय, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहता है। ही इज़ सीन, उसने देखा, वेयरिंग ए टैन गबार्डिन सूट, गहरे रंग का गबार्डिन सूट, एंड अ सा हैट, और एक घास फूस से बनी हुई टोपी, विद अ फैंसी बैंड, एक आकर्षक पट्टी। द नेम ऑफ हिज वाइफ इज़ लुइसा, उसकी पत्नी का नाम लुइसा था। होम ही लव्स वेरी मच, जिससे वह बहुत प्रेम करता है। ही ऑल्सो शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, और वह अपने अनुभव भी बांटता है, ऑफ विजिटिंग थर्ड लेवल, और वह तीसरे तल पर गया था उन अनुभवों को भी शेयर करता है, बांटता है, विद हर, अपनी पत्नी से। चार्ले हैज़ हिज ओवन वर्ल्ड,
ऑफ फैंसी, और चार्ली के पास स्वयं का काल्पनिक दुनिया है एंड इमेजिनेशन, कल्पनाओं की। हिज फ्रेंड कॉल्स इट एज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसका जो मित्र है इसे एक जागृत सपना बताता है, इच्छाओं को पूरी करने वाला।